अपना अज़हरी नेटवर्क अपना अज़हरी नेटवर्क। आज़िम मदीना हज़रत अल्लामा क़ारी मक़सूद रज़ा साहब क़िबला शहंशाह खिताबत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अमानुल हक साहब क़िबला दहलवी पैकर तरन्नुम बुलबुल बाग़ मदीना शायर इस्लाम नवाब वसीम अज़हर साहब क़िबला नक़ीब इजलास हज़रत अज़हर रज़ा फैज़ी साहब क़िबला व मुअज़्ज़ज़ सामिईन हज़रात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। माशाअल्लाह आप हज़रात ने बड़े अच्छे कलाम सिमात किए वसीम अज़हर साहब क़िबला से और बहुत अच्छा माशाअल्लाह हज़रत ने पढ़ा। बीच बीच में आप अज़हर रज़ा फैज़ी साहब क़िबला से भी बहुत उम्दा सिमात कर रहे हैं। अब मेरे बाद में आपको शहंशाह खिताबत मुफ्ती अमानुल हक साहब क़िबला का बयान भी सिमात करना है। थोड़े से वक्त के लिए मैं भी हाजिर हूँ। तमाम हज़रात तवज्जो के साथ गुफ्तगू सिमात करें। पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करूँगा हज़रत क़ारी मक़सूद साहब क़िबला को कि अल्लाह ताला ने उन्हें ये दिन दिखाया कि वो सरकार की बारगाह में हाज़िरी के लिए तशरीफ़ ले जा रहे हैं। रब ताला की बारगाह में दुआ है कि मौला हम तमाम लोगों को भी उस पाक बारगाह की हाज़िरी बाअदब नसीब फरमाए। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नानु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम हज़रात, सबसे पहले सारी दुनिया की मरकज़ी अक़ीदत रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जी लगा कर के दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीइना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बकारे खैर शहरानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह, बकारे खैर शहरानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह, परेशानम परेशानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह, परेशानम परेशानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह, शाह बेकस नवाजी कुन तबीबा चारा साजी कुन, शाह बेकस नवाजी कुन तबीबा चारा साजी कुन, मरीदे दर्द इस्यानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह, मरीदे दर्द इस्यानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह, बलगल उला बिकमालिही कशफत तुजा बिजमालिही, बलगल उला बिकमालिही कशफत तुजा बिजमालिही, हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि वालिही, करो तेरे नाम पर जा फिदा नेक जा दो जहां फिदा, करो तेरे नाम पर जा फिदा नेक जा दो जहां फिदा, और दो जहां से भी नहीं जी भरा करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, दो जहां से भी नहीं जी भरा करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, और जिसे चाह दर पे बुला लिया, जिसे चाह दर पे बुला लिया, जिसे चाह अपना बना लिया, जिसे चाह दर पे बुला लिया, जिसे चाह अपना बुना लिया, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। हज़रात, आज दुनिया के अंदर इंसान न जाने कौन कौन से सफर किया करता है। कोई इंसान अपने तिजारत के लिए सफर करता है, कोई इल्म हासिल करने के लिए सफर करता है। जिस इंसान का जो भी दुनियावी मकसद होता है
उसके लिए वो सफर किया करता है और उस सफर के लिए वो मशक्कतें भी उठाता है। लेकिन कुर्बान जाइए कि एक सफर ऐसा भी रखा गया है, ऐसा सफर रखा गया कि जिसमें बंदा जाता है तो इसकी दिल की दुनिया बदल जाती है। वो आखिर सफर कौन सा है कि जो सफर रखा गया और नबी करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर के कयामत तक आने वालों के लिए सहाबा इकराम और उनके बाद कयामत तक जितने भी आने वाले हैं तमाम के लिए ये तरीका रख दिया गया और ये सफर रख दिया गया कि हर इंसान अपने जमाने में अपने इस्लाम के इजहार का ये तरीका इख्तियार करे कि अगर उसके पास इस्तिताअत है तो वो वहां जरूर जाए कि जहां से वो सूरज तुलू हुआ है और उस सूरज ने पूरी दुनिया को रोशन कर दिया है कि उसकी किरणें जो हमारे दिल पर आकर के लगती हैं उसका नूर हमारे दिल पर हमारा दिल पे उसका नूर महसूस होता है। और जिस वक्त इंसान अपने दिल के अंदर यकीन को यकीन करता है, जब उसे महसूस करता है तो उसके दिल में ये जुस्तजू रहती है आखिर वो जगह है कौन सी कि जहां से वो सूरज तुलू हुआ और उसकी रोशनी पूरी दुनिया में फैल गई है। आखिर वो जगह है कौन सी कि जहां पर कारवाने इस्लाम ने अपनी अजमतों का सफर शुरू किया था, कहां से सहाबा इकराम ने अपनी अजमतों का वो सफर शुरू किया। आखिर वो जगह है कौन सी? इसी तलाश और जुस्तजू में इंसान घूमता रहता है, ये तमन्ना करता रहता है, वो आरज़ू करता रहता है। दुनिया के अंदर हर इंसान की ये तमन्ना रहती है, दुनिया के अंदर हर इंसान की आरज़ू रहती है। आखिर वो जगह है कौन सी? आखिर वो जगह है कौन सी? इसलिए कि इंसान जब उसका खेत किसी चश्मे के जरिए सैराब हो रहा होता है, जहां से वो नाली चलकर आ रही है, जहां से वो पानी चलकर के आ रहा है और इंसान के इस खेत को सैराब कर रहा है तो इसके दिल में ये जुस्तजू भी रहती है आखिर ये पानी चल के कहां से आ रहा है, तो जो मेरी खेती को सैराब कर रहा है ये आखिर पानी है कौन सा? इसी तलाश और जुस्तजू में इंसान घूमता रहता है और ये सोचता रहता है कि ये जो पानी चल कर आ रहा है, जो मेरे खेत को सैराब कर रहा है, आखिर ये पानी कहां से आ रहा है। यही सोचता रहता है कि ये जो सूरज निकल रहा है जिसकी रोशनी आज भी अपने दिल में मैं महसूस करता हूँ, आखिर वो जगह है कौन सी? कौन सी जगह है? हर इंसान की तमन्ना रहती है, हर चाहने वाले की तमन्ना रहती है कि आखिर वो जगह है कौन सी। तो इसी वजह से उसी तमन्ना को मद्देनजर रखते हुए, उसी तमन्ना को सामने रखते हुए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे लिए सफर को रख दिया और कुरान में फरमा दिया गया कि वातिमुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह, कि तुम तवज्जो फरमाए उलमा इकराम के आप लोगों की बात समझ में आ रही है? तो कुरान ने फरमाया कि हज और उम्रे को अल्लाह के लिए पूरा करो और ये सफर इस वजह से रखा गया कि इंसान दुनियावी मामलात में घिर करके कुछ गुनाह कर बैठता है और जब उसके दिल पर गुनाहों की आलूदगी चढ़ जाती है और उसका दिल गुनाहों से जब भर जाता है तो ताकि वो जाए इस दुनिया यहाँ से निकल करके जब वो वहां पहुंचे तो उसके दिल पर जो गुनाहों का गर्द गुबार चढ़ चुका है, उसके दिल पर जो गुनाहों की सियाही चढ़ चुकी है, उस सियाही को वो जाकर के हटा ले और अपने दिल को नूर से वो फिर दोबारा मुनव्वर कर ले, उसके दिल पर वो दोबारा फिर रोशनी नजर आ जाने लगे। इसलिए ये सफर रखा गया कि वो गुनाहों की आलूदगी से निकल करके ऐसी मुकद्दस जगह पहुंच जाए जहां जाकर के वो अपने दिल को नूर से मुनव्वर बना ले, वो अपने दिल को नूर से मुनव्वर बना ले। इस वजह से ये सफर रखा गया। और कुरान को देखें, कुरान में तो अल्लाह ने फरमाया कि ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, कि मुझे कसम उस शहर की, कौन सा शहर है कि जिसकी रब ने कसम याद फरमाई है। तो अगर गौर फरमाए तो अरब के अंदर तो बहुत सारे शहर पाए जाते हैं। अरब के अंदर जद्दा भी एक शहर है, अल कसीम भी एक शहर है, दम्माम भी एक शहर है, मदीना भी एक शहर है। लेकिन रब ने कौन से शहर की कसम याद फरमाई है? रब फरमाता है कि ये महबूब मुझे उस शहर की कसम है। आखिर वो शहर है कौन सा? अरब के अंदर तो बहुत सारे शहर पाए
जाते हैं, लेकिन रब ने आगे इरशाद फरमा दिया है कि वंतहिल्लुम बिहादल बलद, कि महबूब उस शहर की कसम है कि जिसमें आपकी पैदाइश हुई है, उस शहर की मुझे कसम है कि जिस शहर में आपकी पैदाइश हुई है, इसलिए कि उस शहर पर आप पैदा हुए हैं, उस शहर में आप उनकी गलियों में चले हैं, उस शहर की हर चीज में आपको देखा है, उस शहर में आपने अपने कदम मुबारक को रखा है, और जब आपने उस शहर में अपने कदम को रखा है तो उस शहर के कदम की मिट्टी ने आपके कदम मुबारक को बोसा दिया है, और जब उस मिट्टी ने आपके कदम मुबारक को बोसा दिया है तो वो मिट्टी भी अजमत वाली हो गई है। इसी वजह से अल्लाह ने फरमाया कि महबूब मुझे उस शहर की कसम है, इसलिए कि आप वहां पैदा हुए हैं, आपके कदम मुबारक का उस मिट्टी ने बोसा लिया है, इसलिए रब ने फरमाया कि महबूब मुझे उस शहर की कसम है कि जहां पर जिस मिट्टी ने आपके कदम मुबारक का बोसा लिया है, इसलिए अल्लाह ने उस मिट्टी को भी अजमत अता फरमा दी, अल्लाह ने उस मिट्टी को भी शान अता फरमा दी। और अगर आप तवज्जो करीब करें और ये उलमा अगर तवज्जो करीब करें और ये तमाम अगर तवज्जो करीब करें तो मैं आपको बताऊं कि अल्लाह ने उस मिट्टी को कितनी अजमत अता फरमाई है, अल्लाह ने उस मिट्टी को कितनी शान अता फरमाई है, कितनी अल्लाह ने उस मिट्टी को बुलंदी अता फरमाई है। एक मर्तबा मेरे सरकार ने फरमाया कि मेरे सहाबा जरा बताओ कि जब तुम जमीन पर चलते हो और तुम्हारे कदम से मिट्टी लगती है, वो लग करके कहाँ चली जाती है। हजरत अबू बकर सिद्दीक से सरकार ने फरमाया था, ए अबू बकर जब तुम जमीन पर चलते हो तुम्हारे कदम से जो मिट्टी लगती है वो लग करके फिर दोबारा कहाँ चली जाती है। ए उमर जब तुम जमीन पर चलते हो तुम्हारे कदम से जो मिट्टी लगती है लगने के बाद फिर दोबारा वो कहाँ चली जाती है। ए उस्मान जरा बताओ जब तुम जमीन पर चलते हो तुम्हारे कदम से जो मिट्टी लगती है लगने के बाद फिर दोबारा वो कहाँ चली जाती है। ए अली जरा बताओ जब तुम जमीन पर चलते हो और तुम्हारे कदम से जो मिट्टी लगती है लगने के बाद फिर दोबारा वो कहाँ चली जाती है। ए तलहा जरा बताओ जब तुम जमीन पर चलते हो तुम्हारे कदम से जो मिट्टी लगती है लगने के बाद फिर वो दोबारा कहाँ चली जाती है। ए तलहा बताओ जब तुम जमीन पर चलते हो तुम्हारे कदम से जो मिट्टी लगती है लगने के बाद फिर दोबारा कहाँ चली जाती है। ए मेरे सहाबा जरा बताओ कि जब तुम जमीन पर चलते हो तुम्हारे कदम से जो मिट्टी लगती है लगने के बाद फिर दोबारा वो कहाँ चली जाती है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह जब हम जमीन पर चलते हैं हमारे कदम से जो मिट्टी लगती है लगने के बाद फिर दोबारा हम दूसरा कदम रखते हैं फिर दूसरे कदम से मिट्टी लगी लगने के बाद फिर दोबारा वही गिर गई। हजरत उस्मान गनी अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह जब हम जमीन पर चलते हैं हमारे कदम से जो मिट्टी लगती है लगने के बाद फिर दोबारा वही गिर जाती है। उमर फारूक के आजम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह जब हम जमीन पर चलते हैं हमारे कदम से जो मिट्टी लगती है लगने के बाद फिर दोबारा वही गिर जाती है। हजरत अली ने अर्ज की या रसूल अल्लाह जब हम जमीन पर चलते हैं हमारे कदम से जो मिट्टी लगती है लगने के बाद फिर दोबारा वही गिर जाती है। हजरत तलहा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह जब हम जमीन पर चलते हैं हमारे कदम से जो मिट्टी लगती है लगने के बाद फिर दोबारा वही गिर जाती है। हजरत तलहा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह जब हम जमीन पर चलते हैं हमारे कदम से जो मिट्टी लगती है लगने के बाद फिर दोबारा मिट्टी वही गिर जाती है। तो मेरे सरकार ने फरमाया था, ए मेरे सहाबा ये तुम्हारे कदम से लगने वाली मिट्टी है कि जब तुम जमीन पर कदम रखते हो तुम्हारे कदम से जो मिट्टी लगती है लगने के बाद फिर दोबारा वही गिर जाती है। लेकिन तुम्हारे नबी को अल्लाह ने वो शान अता फरमाई है, वो अज़मत अता फरमाई है कि जब तुम्हारे नबी जमीन पर कदम रखते हैं तो कदम से लगने के बाद मिट्टी फिर दोबारा जमीन पर नहीं गिरती बल्कि अल्लाह ताला उस मिट्टी को आसमानों पर उठा लेता है और उठाने के बाद सितारों के सर का ताज बना देता है। इसीलिए मेरे इमाम फरमाते हैं जर्रे छलकर तेरी बेजारों के ताजे सर बनते हैं सैयारों के। जर्रे छड़कर तेरी बेजारों के ताजे सर बनते हैं सैयारों के। तो सरकार की मक्का में पैदाइश हुई तो अल्लाह ताला ने वहां की मिट्टी को अज़मत अता फरमाई, वहां की दरो दीवार को सरकार की वजह से अल्लाह ने अज़मत अता फरमाई, अल्लाह ने शान अता फरमाई। तो इस वजह से वो सफर रखा गया और एक वक्त में काबे शरीफ पर 120 रहमतों का नुज़ूल होता, काबे शरीफ पर 120 रहमतों का और 60 रहमतें तो वो हैं कि जिस वक्त तवाफ करने वाला तवाफ करता है
तो 60 रहमतों का नुज़ूल उस वक्त उस पर होता है। और 40 रहमतें वो हैं कि जिस वक्त काबा शरीफ से करीब में जाकर के बंदा नमाज पढ़ता है तो 40 रहमतें उस पर उस वक्त नाजिल होती हैं। बची 20 रहमतें तो उस पर नाजिल होती है जो काबे शरीफ के इर्द गिर्द बैठ कर के काबे का दीदार कर रहा होता है। तो 20 रहमतें उस पर नाजिल हुआ करती हैं, 20 रहमतें उस पर नाजिल होती है। इस वजह से कि अल्लाह ताला ने उस मुकद्दस जगह को, उस काबा शरीफ को अज़मती अता फरमाई है, अल्लाह ने शान अता फरमाई है। और दुनिया के अंदर कौन ऐसा इंसान है कि जिसके दिल में ये तमन्ना, ये आरज़ू नहीं आती है कि वो उस जगह जाए और जाकर के वहां पर दीदार करे, काबा शरीफ के तवाफ करे, सफा मरवा की सही करे, वो मकाम इब्राहीम पर नवाफिल अदा करे। आखिर दुनिया के अंदर कौन ऐसा इंसान है कि वो सरकार की बारगाह में हाजिरी नहीं देना चाहता हो? हर एक इंसान की तमन्ना रहती है, हर एक इंसान की आरज़ू रहती है, लेकिन वही मदीना जाया करता है जिसको सरकार बुलाया करते हैं। सुभान अल्लाह, वही मदीना जाता है कि जिसको सरकार बुलाते हैं। और दुनिया के अंदर बहुत बड़े बड़े आशिक गुजरे कि अगर एक भी आशिक का तज़किरा किया जाए तो दुनिया के अंदर बहुत बहुत बड़े आशिक, एक आशिक का नाम आता है हजरत अब्दुल रहमान जामी, बड़े आशिक रसूल, इंतहाई दर्जे का इश्क आप पर गालिब था। आपने एक नात शरीफ लिखी और लिखने के बाद आपने ये सोचा कि हज की फरागत के बाद जब सरकार की बारगाह में हाजिरी दूंगा तो इस कलाम को, इस नात को सरकार की बारगाह में जाकर के पढ़ूंगा, सरकार की बारगाह में जाकर के इस कलाम को पढ़ूंगा, सरकार को जाकर के ये कलाम सुनाऊंगा। तो जैसे ही आप हज से फारिग हुए और ये सोचा कि अब मदीना शरीफ को चलता हूँ, मदीना शरीफ की जानिब जैसे ही आप पढ़े हैं, उधर सरकार अमीर मदीना के ख्वाब में तशरीफ लाए और लाने के बाद सरकार ने अमीर मदीना से कहा कि ये अमीर मदीना अब्दुल रहमान जामी मेरी तारीफ आ रहा, मेरे तरफ आ रहा है, मदीने की जानिब आ रहा है, तुम मदीने में उसे दाखिल मत होने देना। हजरत मोहतरम हजरत अब्दुल रहमान जामी पर पाबंदी लगाई गई। लेकिन कुछ सीरत निगारों ने लिखा है कि इश्क नबी से इतना सच्चा था, मोहब्बत नबी से इतनी सच्ची थी, ऐसा इश्क था। सीरत निगार लिखते हैं कि जो काफिला जा रहा था उस काफिले के संदूक में बंद होकर के आप मदीने की जानिब जाने लगते हैं, आप मदीने की जानिब जाने लगते हैं। और कुछ सीरत निगारों ने तो ये लिखा है कि जो भेड़ का रेवड़ होता है, भेड़ की खाल को पहन करके भेड़ के रेवड़ के साथ मदीने की तरफ जाने लगे। लेकिन फिर दोबारा सरकार अमीर मदीना के ख्वाब में तशरीफ लेकर के आए और लाने के बाद कहा, ए अमीर मदीना, मैं तुझे बताता हूँ, मैं तुझे इस बात की इत्तला देता हूँ कि अब्दुल रहमान जानी को मदीने में दाखिला मत होने देना। फिर इस अमीर मदीना ने लोगों को दौड़ाया और दौड़ाने के बाद अब्दुल रहमान जामी को गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करने के बाद जेल के अंदर डाल दिया गया। सरकार फिर दोबारा अमीर मदीना के ख्वाब में तशरीफ लाए और लाने के बाद फरमाया था, अब्दुल रहमान जामी को मेरे करीब ना आने देना, मेरे करीब ना आने देना। लेकिन ये कोई मुजरिम नहीं है जो इसे जेल में डाला गया है, सिर्फ ये तो मेरा आशिक है, मुझसे मोहब्बत करने वाला है, लेकिन मैं जो इसे मना कर रहा हूँ कि ये मेरे करीब ना आए, इसलिए कि इसने एक नात लिखी है जो मेरे करीब आकर के मुझे सुनाना चाहता है, मेरे बारगाह में आकर के जो नात पढ़ना चाहता है, इसने एक कलाम लिखा है, मेरे करीब आकर के सुनाना चाहता है। लेकिन अगर उसने इस कलाम को पढ़ दिया तो मुझे अपने कब्र अनवर से निकल कर के मुसाफा करना पड़ेगा, इससे मुसाफा करना पड़ेगा, इसलिए मैं नहीं चाहता कि ये मेरे करीब आए। हजरत मोहतरम उस अमीर मदीना ने सरकार की जब ये बात सुनी तो हजरत अब्दुल रहमान जामी को जेल से निकाला, बड़ी ताज़ीम और तक़वीर के साथ आपके साथ पेश आया, बड़े अदब और एहतराम के साथ आपके साथ पेश आया। और उसके बाद में कहा, आखिर वो नात कौन सी है जो आपने सरकार की बारगाह में लिखी है, आखिर वो कलाम कौन सा है जो आपने सरकार की बारगाह में लिखा है और सरकार की बारगाह में खड़े होकर के सुनाना चाहते हैं, कि जिसकी वजह से सरकार भी अपने हाथ को निकाल करके आपसे मुसाफा करना चाहते हैं, आखिर वो कलाम है कौन सा? तो हजरत अब्दुल रहमान जामी ने अपने उस फारसी कलाम को उस अमीर मदीना को पढ़ करके सुनाया था। और वो आपने भी सुना होगा, बड़ा मशहूर ज़माना कलाम है कि तनम फरसूदा जा पारा, जहिज
हिजरा या रसूल अल्लाह, दिलम पस मुर्दा आवारा ज़िजरा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मेरा दिल, मेरा या रसूल अल्लाह, मेरी जान आवारा हो चुकी है, मेरा दिल गुनाहों की वजह से मुर्दा हो चुका है। या रसूल अल्लाह, आपकी जुदाई मुझसे सही नहीं जा रही है, या रसूल अल्लाह, अपनी बारगाह में मुझे बुला लीजिए। तो दुनिया के अंदर ऐसे ऐसे सच्चे आशिक भी हुआ करते हैं जो नबी से सच्चा इश्क किया करते हैं। एक और आशिक इसी दुनिया, इसी यूपी से, इसी इंडिया से चला था एक आशिक जिसको वारिस पाक कहा जाता है। सुभान अल्लाह, वारिस पाक सरकार की बारगाह में मदीना शरीफ की गलियों में आपको ठोकर लगी, आपके कदम मुबारक में, आपके पैर में जख्म हो गया। मुरीदीन ने कहा हुजूर इसे ठीक कर लीजिए, इस पर कुछ लगा लीजिए, लेकिन आपने उनसे मना कर दिया। उसी दर्द के साथ में मदीना शरीफ की गलियों में है, उसी दर्द के साथ है। उसके बाद में जैसे ही आप अपने मुल्क आ जाते हैं, मुल्क वापस आए, जैसे ही वो जख्म, वो चोट सही होने लगती है, फिर दोबारा आप उसे कुरेद देते हैं। लोगों ने कहा था, मुरीदीन ने कहा था, हुजूर आप इस जख्म को सही क्यों नहीं होने देते, इसे क्यों आप ठीक नहीं होने देते? तो आपने कहा था, अरे बेवकूफो, ये तो मदीने का जख्म है, मदीने का दर्द है, ये ठीक करने का नहीं है, बल्कि ये तो दिल पर लग जाए तो क्या ही अच्छा हो। अरे ये तो ऐसा जख्म है कि अगर ये पूरी जिंदगी भी बरकरार रहे तो मैं ये चाहता हूँ कि ये पूरी जिंदगी मेरे साथ कब्र में चला जाए, मैं इसे ठीक नहीं होने देना चाहता। ऐसे ऐसे आशिक गुजरे हैं, ऐसे आशिक गुजरे हैं हजरात मोहतरम। तो ये सफर मदीना है, ये सफर है, एक ऐसा इश्क का सफर है। और जब वहां से वहां पर बंदा पहुंचता है, तो वहां जब पहुंचता है, वहां जाकर के हर इंसान को एक पैगाम वहां से मिला करता है। चूंकि इस्लाम दर्स मुसावात का देता है, लेकिन अमली जो मुजाहरा होता है वो वहीं जाकर के होता है। वो पैगाम वहां से हर एक इंसान को मिलता है, चाहे वो हज करने वाला हो, चाहे मोतमिर हो, उम्र करने वाला हो। लेकिन जब वो वहां पहुंचा है तो वहां जाकर के उसे एक पैगाम मिलता है कि इंसान, जब तू अल्लाह की बारगाह में आ गया है और आकर के तूने एहराम की 2 चादरों को लपेट लिया है जो तुझे कफन की याद दिलाती है, और वही सदा है तेरे दिल, तेरी जबान पर जो दूसरे लोगों की जबान पर है। जब तू यहाँ आ गया है तो तमाम लोगों की सदाएं भी लब्बैक की है, यानी तमाम की सदा एक है, तमाम का लिबास एक है, तमाम के तमाम एक हो चुके हैं, तमाम के तमाम इत्तिहाद की जगह पर जमा हो, इत्तिहाद के लिए जमा हो। लेकिन यहाँ से जब तुम पलट के जाओ अपनी बस्ती में जाकर के, तुम वहां जाकर के अमीर गरीब में मत बैठ जाना, वहां जाकर के तुम काले गोरे में मत बैठ जाना, वहां जाकर के तुम अपनी बिरादरी में मत बैठ जाना। वहां जाकर के अगर बिरादरियों में बटोगे तो यहाँ इत्तिफाक और इत्तिहाद का तुम्हें दर्स दिया जाता है, इज्तिमाइयत का तुम्हें दर्स दिया जाता है। वहां जाकर के काले गोरे में मत बैठ जाना, इसलिए कि कोई अजमी अरबी का कोई फर्क नहीं है, कोई काले गोरे का फर्क नहीं है, अमीर गरीब का कोई फर्क नहीं है। आज तुम अल्लाह की बारगाह में आ गए हो तो तुमने देख लिया है कि तमाम का लिबास भी एक है, तमाम की जबान भी एक हो चुकी है, तमाम एक ही सदाई लेकर लगा रहे हैं, और तमाम एक अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ हैं, तमाम अल्लाह की बारगाह में सजदा कर रहे हैं। यहाँ से जाओ तो जाकर के दुनिया में भी कोई बिरादरियों में मत बैठना, एक इज्तिमाई कुव्वत के साथ में रहना। अगर एक मुसलमान भाई को कोई दर्द पहुंचे तो उसके दूसरे भाई को भी उसका एहसास होना चाहिए। एक दुनिया के किसी खित्ते में मुसलमान को कोई दर्द पहुंचे तो दूसरे को उसका एहसास होना चाहिए। यही मुसावात का दर्स देता है मजहब इस्लाम। चाहे वो हज का मौका हो, चाहे वो उम्रा करने वाला जा रहा हो, तमाम को ये इत्तिफाक और इत्तिहाद का दर्स दिया जाता है। इसलिए हर हाजी को, हर उम्रा करने वालों को वहां से ये पैगाम दिया जाता है कि जाओ पलट कर को तो इसी इत्तिफाक के साथ, इसी मुसावात के साथ तुम अपनी जिंदगी को इसी मुसावात के साथ अपनी जिंदगी को बसर करना। और यार वो तो इतनी मुकद्दस जगह है कि जहाँ बुजुर्गान दीन भी बड़े अदब व एहतराम के साथ वहाँ दाखिल हुआ करते थे, और ये सोचते थे कहीं बेअदबी इस बारगाह में ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे वजह से कोई बेअदबी हमसे हो जाए। वो सासों को भी बहुत आहिस्ता लिया करते थे। लेकिन आज देखें कि जहां बुजुर्गाने दीन कदम को आहिस्ता रखते थे, सांसों को आहिस्ता लेते थे, लेकिन आज देखें कि सेल्फी पॉइंट बना करके रख दिया लोगों ने। जाते हैं तो काबे शरीफ के करीब भी सेल्फी खींच रहे हैं, मदीना मुनव्वरा जाते हैं तो वहां जाकर के भी सेल्फी ले रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं, वहां जाकर के वीडियो बना रहे हैं,
और मैंने तो हालात इतने बुरे देखे हैं कि लोग काबे शरीफ का तवाफ कर रहे होते हैं तो व्हाट्सएप पे चैटिंग कर रहे होते हैं। इतने बुरे हालात हैं। लोग तवाफ करते वक्त, जो इबादत है तवाफ, उसमें लोग गेम खेल रहे होते हैं, एक दूसरे से फोन पर बात कर रहे होते हैं, फोन पर चैटिंग कर रहे होते हैं। अरे गौर करो अल्लाह के बंदो, अपने बुजुर्गाने दीन की सीरत को देखो और उनकी जिंदगी का मुताला करो। वो यहाँ सांस लेने को भी बेअदबी समझते थे, लेकिन आज तुमने दुनिया, अगर वहां जाकर के हर खित्ते में जहां जाते हो वहां फोटो खींचने पे लग जाते हो, वहां मुंह बिगाड़ करके तुम सेल्फियां बना रहे हो, वहां जाकर के तुम वीडियो बना रहे हो। अरे वो तो इतनी मुकद्दस जगह है, वो इतनी अजमत वाली जगह है कि दूसरी जगहों के बारे में तो शक किया जा सकता है कि यहाँ पर फरिश्ते पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे हैं, लेकिन वो तो इतनी अजमत वाली जगह है कि काबे शरीफ के इर्द गिर्द फरिश्तों ने भी तवाफ किया है और तमाम दीगर अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने भी काबे शरीफ का तवाफ किया है। अरे वो तो बड़ी अजमत वाली जगह है, लेकिन इंसान वहां जाकर भी बेअदबियां करता है और सरकार की बारगाह में जाता है। तो हमने लोगों को देखा है कि लोग उस मुकद्दस और बाज़मत बारगाह का अदब एहतराम नहीं बजा लाते, वहां भी चप्पलों के साथ जा रहे होते हैं, हाथ में चप्पल लेकर के जा रहे होते हैं। तो इसलिए इंसान को ये चाहिए कि अल्लाह अगर वो ये मौका मैसर फरमाए तो बाअदब हाजिरी की दुआ करें कि मौला बाअदब तमाम लोगों को हाजिरी नसीब फरमाए। रब ताला की बारगाह में दुआ है कि मौला अपने हबीब के सदक़े में तमाम को हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि व मा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।